नमस्कार एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूं विकास। नाउ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत का वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा जगह है जहां पर चाइना या कोई और भी दुश्मन कंट्री वहां पर हमला करके भारत को 2 टुकड़े में बांट सकता है। जी हाँ गाइस, भारत को 2 टुकड़े में बांट सकता है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस मैप को गौर से देखिए, ये अपने भारत का मैप है और ये जो छोटा सा जगह है जिसे सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, इसके ऊपर नेपाल है और नीचे बांग्लादेश है। अगर चाइना या कोई भी दुश्मन देश इस जगह पर कब्जा कर लेता है तो फिर से भारत के 2 टुकड़े हो जाएंगे, पूर्वी भारत और उत्तर भारत अलग हो जाएंगे। इसलिए इंडियन फोर्स दिन रात यहाँ पर पहरा देती है। लेकिन अभी अभी ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने यहाँ पर आर्मी की संख्या बढ़ा दी है। इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर में सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय करने की। यहाँ पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी कि CAPF लगाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर पहले से BSF के जवान, ITBP और SSB की फोर्स पहले से तैनात है। तो चलिए गाइस जानते हैं सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक्स में एक्चुअल में हो क्या रहा है। दोस्तों ये मुद्दा सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा है, जिसे हम चिकन निक भी कहते हैं। ये सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ती है। ये 22 किलोमीटर चौड़ी है और 60 किलोमीटर लंबा है। ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से नेपाल और बांग्लादेश के बीच की जो दूरी है वो मात्र 22 किलोमीटर है। जरा सोचिए, अगर चाइना यहाँ पर हमला करने के बारे में सोच रहा होगा तो ये भारत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। गाइस वैसे भी मणिपुर की स्थिति खराब चल रही है। ऐसे में 2000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया कभी भी हमारे दुश्मन देश का टारगेट बन सकता है। इस सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर चाइना अपने एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहा है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से चाइना यहाँ से हमारे सिल्लीगुड़ी को टारगेट कर सकता है। दोस्तों 2003 में इंडिया चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत चाइना ने सिक्किम को एक इंडियन स्टेट के रूप में एक्सेप्ट किया था। सिक्किम में एक वोट हुआ था जिसमें 98% लोगों ने खुद को भारत का बताया था और उन सभी ने भारत में रहना चाहा और चीन को ये चीज मानना पड़ा और वो यहाँ से लौट गया। लेकिन गाइस चाइना अभी भी पीछे नहीं हटा है और वो कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है। इधर बांग्लादेश का रिलेशनशिप भी उतना अच्छा नहीं है भारत के साथ, जबकि बांग्लादेश को आजादी भारत ने दिलवाई थी। खैर बांग्लादेश इसे भूल चुका है और चाइना का साथ दे रहा है। नेपाल और भूटान का रिलेशनशिप भी अच्छा है चाइना के साथ और यहीं पर डर है कि चाइना नेपाल और बांग्लादेश के माध्यम से सिल्लीगुड़ी पहुंचकर कभी भी हमला कर सकता है। और जिस पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया, जहां से नेपाल और बांग्लादेश के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है, उस एरिया पर चाइना अटैक कर सकता है, उसे ब्लॉक कर सकता है, जिससे कि उत्तर भारत और नॉर्थ भारत में एक दीवार बन जाएगी और उस पर चाइना अपना कब्जा जमा लेगा। और शायद चाइना यही प्लान कर रहा है। और ऐसा नहीं है गाइस कि सरकार की सिक्योरिटी इस जगह पर कम है। यहाँ पर भारत की हैवी मिलिट्री फोर्स दिन रात पेट्रोलियम करती है। यहाँ पर मुख्य तौर पर इंडियन आर्मी, असम राइफल्स, BSF, वेस्ट बंगाल पुलिस और भी बहुत सारे फोर्स सिक्योरिटी के तौर पर शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी बड़ी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 5 मेजर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वेपन्स लगाए गए हैं, जिसमें से पहला है ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत का ब्रह्मास्त्र साबित हो चुका है। अगर आप इस मिसाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देखिए, इसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा इक्विपमेंट है डिजॉल्ट राफेल फाइटर जेट। तीसरा है S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये मिसाइल फाइटर जेट को भी उड़ा सकता है और 400 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी दुश्मन को मार सकता है। चौथा है अबरा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। पांचवा है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। तो गाइस ये सारे डिफेंस इक्विपमेंट सरकार ने इस पॉइंट की सिक्योरिटी के लिए लगाई है। इसके अलावा यहाँ पर CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बहुत से डिपार्टमेंट कार्यरत हैं। इसमें AR है, BSF है, CISF है, CRPF है, ITBP है, NSG है, SSB है। ये सारे कमांडो यहाँ पर तैनात हैं और 24/7 आवर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और सिक्योरिटी कर रहे हैं इस जगह की। तो आई होप कि गाइस आप समझ गए होंगे कि सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर सिक्योरिटी पर्पस से कितना इंपॉर्टेंट है और चाइना के हरकतों पर नजर रखने के लिए भारत ने कैसी सिक्योरिटी तैनात की है यहाँ पर। वैसे गाइस आपसे एक सवाल है कि चाइना का जो एरिया है वो हमसे 2 गुना है, फिर चाइना भारत में क्यों घुसपैठ करना चाहता है? आई थिंक कि चाइना और भारत अगर मित्र बन जाएंगे तो दुनिया पर राज कर सकते हैं। तो गाइस लिखिएगा इस चीज के बारे में, मैं आप सबके रिप्लाई का वेट करूंगा। एंड नाउ ओके एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।